बताया, बोले बेटा ऐसा करो, ऐसा करो, अपने मामा का गुण देखो, अपने पिता का नाम देखो, आप दोनों का नाम खराब कर रहे हो। लेकिन ये नहीं मानता है। तो आइए अंतोगत्वा एक दिन ये बालक का जब धन नष्ट हो गया तो आइए भैया ये यहां से देखिए, अन्न की फिक्र में भूखा आज चलता है। संयोग से आज जाकर शिवरात्रि थी, संयोग की बात, लोग शिव जी के मंदिर में बहुत नैवेद्य चढ़ा रहे थे। इसको याद आया मुझे भूख लग रही है, चलो शिव जी के मंदिर में चला जाए, वहां का प्रसाद पा लिया जाएगा। क्यों? ऐसा विचार करते हुए सायंकाल में देखे जिस समय ये आज यहां पहुंचा, लेकिन लोगों का आना और जाना लगा हुआ था। उसी बीच कुछ थोड़ा सा अंधकार लग गया, कुछ आना कम हुआ लोगों का। ये जब मंदिर में पहुंचा और देखे, आज जब मंदिर में पहुंचता है तो देखे ध्यायन्ते रत्न महेगेहि करसं पितरोपिकं चोरयित्वाकमादायो दुराकारो चोकर्षयत्। ज्यों ही ये मंदिर में प्रवेश किया, अंधकार लगा था, इसे ज्ञान था कि नैवेद्य बहुत चढ़ा है, लेकिन संयोग है अंधकार लगा है मंदिर में। इसने देखा क्या करें, तो देखिए इसने यहां वहां देखा तो बहुत से दीपक रखे थे। लोग जाते हैं ना दीपक रखने शंकर के मंदिर में, शिवरात्रि को जरूर जाते हैं, सोमवार को जाते हैं। तो आइए आज लोगों ने बहुत दीपक रखे, लेकिन इसने दो चार दीपक उठाए तो घी तो उनमें था, लेकिन बत्ती जल चुकी थी, अंधकार था। तो इसने देखिए जो अपना वस्त्र पहन रखा था, याद करना, जो वस्त्र इसने पहन रखा था, इस वस्त्र को फाड़ा इसने और फाड़ कर इसकी बत्ती बनाई, और बत्ती बनाकर के घी में लगाकर, जो दिया में घी था, दो चार दिया का घी एक दीपक में किया, और अपना वस्त्र फाड़ करके बत्ती बना करके देखिए दीपक में बत्ती जला दी। और ज्यों ही इसने बत्ती जलाई, आज मंदिर में प्रकाश हो गया। और ज्यों ही मंदिर में प्रकाश हुआ, शंकर का चढ़ा हुआ निर्माल जो भोग था इसने उठाकर खाया। और ज्यों ही थोड़ा सा खाया कि लोगों ने देखा मंदिर में चोर घुस गया, मंदिर में चोर घुस गया। ये भी घबराया हुआ भाग रहा है, लोग मारने लगे, लेकिन संयोग से इसके नाम से शिव का नाम निकल गया मुख से। शिव का नाम इसके मुख से देखिए जब निकल गया, आइए आज भगवान शंकर के गणों ने इस यज्ञदत्त के बालक गुण निधि को बचा लिया। आज जब इसे बचा लिया और संयोग बना, इसका जब शरीर छूटा भैया तो शिव का लोक मिला इसे। हाँ, आज शिवलोक मिला। और जब इसका शरीरांत होने के बाद दूसरा शरीर हुआ है, जब इसका दूसरा शरीर हुआ तो याद करिए, ये आज कलिंग देश में, यहां पर जाकर के देखिए कलिंग देश के राजा का बेटा अरिदम हुआ। एक कलिंग देश के राजा का बेटा अरिदम हुआ। आज जब इसके पिता के समाप्त होने के बाद इस दम के लिए राज मिला, आज कलिंग देश का, कहिए भगवान शिव के प्रसाद में और शिव के मंदिर में दीप की बत्ती जलाने से और आज शिव का नाम लेने से पूर्व जन्म की स्मृति रही। आज जब ये स्वयं राजा बन गया अरिदम, इसने सारे अपने राज्य के ग्राम प्रधानों को बुलाया। और देखिए ग्राम प्रधानों को बुला करके इसने क्या कहा, हे सतम पुत्रास्ति निरस्तक्ष्यम च या प्रभु सांप्रतम रेक्षिते सोपी भृंगारो मणिमोहिता। भैया आज इसने आदेश किया ग्रामाध्यक्षों के लिए, अपने नगर अपने राज्य के, बोले मुझे आपसे कोई कर नहीं लेना, आज के बाद सारे ग्रामों के लिए मैंने कर मुक्त किया। परंतु याद रखना, जितने भी गांव में शिव मंदिर हैं, प्रत्येक मंदिर में सायंकाल में घी की बत्ती जलाना। बाकी कर मुक्त कर दिया। इसने कहा कि केवल जितने भी शिव जी के मंदिर हों गांव में, हर मंदिर में शाम को घी की बत्ती जलाना, ऐसा आदेश कर दिया। इसके सारे राज्य में मंदिरों में आज घी की दिवाली होती है। शिव के मंदिर में नित्य प्रति सैकड़ों दीपक जलाए जाते हैं घी के। संयोग बना, क्यों भैया आप लोग भी दीपक रखते हैं ना?
शिव जी के मंदिर में रख रहे, आजकल तो बहुत रख रहे हैं लोग, हलवा तो बहुत ही चढ़ा रहे वो पूड़ी का है ना, हलवा पूड़ी की तो भरमार है शंकर जी के मंदिर में, भले पुजारी जी बेचारे उठा उठा के हैरान हो जाएं। हाँ, मैंने कल भी बताया था, भोग जो होता है भाव का होता है, उस भोग को लगाकर आप लोग अपने घर ले जाया करो। हाँ, वहां छोड़ने की आवश्यकता नहीं। तो आइए, आज लेखे दीपक भी आप लोग रखते हैं, लेकिन याद रखना शिव पुराण कह रहा है तेल का दीपक जलाने का कोई औचित्य नहीं होता। आप चाहे घर में जलाओ, चाहे भगवान के सामने जलाओ, और शिव जी तो स्वीकार ही नहीं करते तेल का दीपक। इसीलिए भले ही बत्ती भिगो करके ही रख दें, ज्यादा ना कर पाए, लेकिन भगवान शिव के मंदिर में अगर घी की बत्ती जलाना प्रारंभ कर दोगे तो ये शिव पुराण की गर्जना है, ये शिव पुराण की गारंटी है कि आपके घर में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। जो शिव के मंदिर में नित्य प्रति दीपक जलाता है वो धन धान से परिपूर्ण रहता है और कभी घर में अंधकार हो ही नहीं सकता। ऐसे भगवान शिव की ये महिमा है। तो आइए, आज जब ये तीसरी बार ये अरिदम नाम का बालक जो कलिंग देश का राजा था, आज जब ये समाप्त हुआ तो ब्राह्मण परिवार में गया। और कहां गया? ब्राह्मण परिवार में वैश्रवण का पुत्र जो वैश्रवा है, इसके यहां कुबेर नाम का बालक हुआ है। रावण के परिवार में आज जब इस कुबेर ने जन्म लिया तो आइए काशी नगरी में जाकर ये काशी विश्वनाथ की आराधना करने लगा। जब ये काशी विश्वनाथ की आराधना करने लगा, देखिए पुराण में लेख आया भैया, यहां पर आइए, आज भगवान शंकर ने देखा इसको भजन करते करते 4 युग व्यतीत हो गया। तब भगवान शंकर मैया पार्वती के सहित इस बालक के सामने तब आज वरदान देने जाते हैं प्रसन्न होकर। भगवान शंकर की ऐसी दिव्य तेज ज्योति थी, इसे ये देख नहीं पा रहा है। भगवान शिव ने कहा, कुबेर मैं तेरे सामने आ गया, मांग क्या चाहता है? मुच्यते द्विजम याम्यो गड़ा परम शोभिनम। भगवान शिव ने जब ये कहा तो एक कुबेर नाम का बालक कहने लगा, महाराज आप मेरे सामने हैं, लेकिन मेरे इन नेत्रों से आपका दिव्य केवल प्रकाश दिख रहा है, आपकी दिव्य मूर्ति मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ज्यों ही ये कहा तो क्यों, भगवान शिव ने अपने एक हाथ का स्पर्श इसके चेहरे पर किया, दोनों नेत्रों पर। ज्यों ही इसके नेत्रों पर भगवान शिव ने अपने हाथ का स्पर्श किया, इसकी दिव्य ज्योति आ जाती है। भगवान शिव के स्वरूप का दर्शन किया, बहुत सुंदर। शिव की स्तुति करते करते क्यों, इसने मैया पार्वती को देखा। मैया पार्वती की ओर जब इसने देखा तो एक कुबेर देखे एक तक दृष्टि से क्या करता है, वत्सुमे निर्वलम भक्ति भवे भवतु सर्वदा सर्वे कार्य नेत्रेणो वामने निस्पुटे निभाओ। एक तक दृष्टि से मैया पार्वती को देखने लगा। वो क्या कहने लगा? कहो भगवान शंकर कितने सुंदर दिव्य चमक रहे हैं और कितने सुंदर हैं, इनके साथ ये सर्वांग सुंदर स्त्री कौन है? इसका भी दिव्य तेज मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतनी सुंदर है। ऐसा ये बाम आंख से तेज दृष्टि से पार्वती जी को देख रहा था। कौन सी आंख से? बाई आंख से देख रहा था। बामांगा मैया पार्वती को क्रोध आ गया, ये पहली दृष्टि से देख रहा है मुझे, क्यों? पार्वती जी ने क्या कहा? क्रोध में देखा और भगवान शंकर से कहा, आपकी अग्नि के रूप में आप प्रकट करो अपना क्रोध। मैया पार्वती ने यह कहा। आज मैया पार्वती ने इस कुबेर के बाएं नेत्र को फोड़ दिया। भैया बताइए आप, ज्यों ही नेत्र को फोड़ा और आज भगवान से निवेदन किया, ये आज जाकर के मुझे देख रहा है, अपनी दृष्टि से इसके समाप्त करो। शंकर जी क्यों कितने दयालु हैं, हंसने लगे। शंकर जी ने कहा, देवी क्या कर रही हो तुम? ये तो तुम्हारा ही पुत्र है और इसे तो मारना चाहती हो। ये तुम्हें कुदृष्टि से नहीं देख रहा था, ये तो आपके स्वरूप का वर्णन कर रहा था। ये आपका पुत्र है देवी, इसे हृदय से लगाओ, आज ये आपका पुत्र है। ऐसा जब कहा
भगवान शंकर की वाणी को सुनकर देखिए, आज मैया पार्वती ने इसके ऊपर अपना हाथ रखा और आज इसे पुत्र मान लिया। भगवान शंकर ने कहा, मांगो। बेटा कुबेर, तुम जानते हो तुम यज्ञ दत्त के बालक गुणनिधि थे। इसके बाद तुम कलिंग देश के राजा के पुत्र राजकुमार अरिदम हुए। इसके बाद आज तुम ब्राह्मण वंश में जाकर के तुमने कुबेर के रूप में जन्म लिया है। मांगो, क्या चाहते हो। तब ये कुबेर बना हुआ बालक क्या कहने लगा, भगवान महादेव, जहां आपकी कृपा मिल जाए फिर मांगने की आवश्यकता क्या है। मैं क्या मांगू। देखिए, आज भगवान ने बगैर मांगे क्या दिया इसे। इसीलिए मैं भी आप लोगों से कहता हूं, मांगने का काम बंद करें। हम लोग बहुत मांगते हैं भगवान से, आज जो काम हो जाए, कल फलाना वो काम हो जाए। एक डिमांड पूरी नहीं हो पाए, दूसरी चालू हो जाते है ना बात। लेकिन आइए, आज कुबेर ने नहीं मांगा, और जब नहीं मांगा, बोलो शंकर भगवान की, आज जब नहीं मांगा तो बगैर मांगे भगवान ने क्या प्रदान किया। तब प्रेमणा वशी भूत्वा मित्रता गमनम सखे उपेश गृहीत्वा करम हो स्वम में परमम बचा। हाँ भैया, भगवान ने मांगने के लिए जब कहा था, जब इसने मांगा नहीं, तो आइए आज शंकर भगवान ने कहा, कुबेर, मैं तुझे दिक्पालों में वास देता हूं। आज से तू देवताओं में दिक्पाल रहेगा और तेरा नाम कुबेर रहेगा। और आज मैं तेरे लिए खजाने का अध्यक्ष बनाता हूं, माने कोषाध्यक्ष, लक्ष्मी के भंडार के अध्यक्ष कुबेर जी। और तुम्हारा निवास बोले अलकापुरी होगा, और अलकापुरी के पास मेरा निवास होगा। हे कुबेर, मैं तेरे लिए सदैव मेरे पास रखूंगा। ऐसा भगवान ने वर प्रदान किया। कैलाश से लगा हुआ अलकापुरी होती है भैया, जहां कुबेर के लिए आज अष्ट सिद्धि और 9 निधियों का दाता बनाया है। याद करना, ये किसकी बदौलत है? भगवान शंकर की पूजा और एक बत्ती जलाने का फल है। भगवान शंकर के लिए केवल एक बत्ती जलाने का फल है, और बगैर मांगे आज कुबेर बना दिया गया है। और क्यों, आप लोग बताइए सही बात। अगर 2-4 दिन दिया धर दो तो 5 बातें मांग में पहुंच गए हैं, और एक अभिषेक कर दिया तो फिर 1000 बातें मांगेंगे। और याद करना, गीता का श्लोक लिखा है, कर्मणा जायते जंतु कर्मण्डय्य विलीयते, और सुखम दुखम भयम छैवम कर्मणा भावी पद्धते। कभी मांगना ही नहीं भगवान से। ये मेरी बात नहीं है, और आप ही बताओ। अच्छा, अगर मांगो तो मांगने से मिलत है? जो आप मांग रहे हो क्या मिल रहा है? और आप बताएं, भिखारी की कितनी इज्जत हो। आपके घर आता है कोई मांगने वाला? आता है नहीं आता? रोज आ रहे हैं आजकल मांगने वाले। और बताइए, मांग में बारे कोई तखत पे बिठा रहो कि कुर्सी डारी के चाय पे आई। मांगने वाला आया है, अगर दिए तो दिए, 1-2 मुट्ठी दाने, नहीं तो कभी आगे जाओ, हमें काम में लगो, है काम लगाए। याद करना, ऐसे ही भिखारी अगर आप भगवान के सामने रहोगे तो जैसी एक भिखारी की इज्जत आप नहीं करते, ऐसे भगवान के चरणों में आपकी इज्जत नहीं रहेगी। कभी जो मुक्ति चाहिए हमको, जो जीवन का लक्ष्य चाहिए, जो जीवन में हम लेने के लिए आए हैं, वो सब अधूरा तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं मिल पाएगा। कभी नहीं मांगना चाहिए। तो आइए, आज जाकर के ऐसे यज्ञ दत्त के बालक, आज जाकर गुणनिधि के लिए कुबेर पद मिला भैया, तो भगवान शंकर की आराधना जरूर करें। और आपसे ज्यादा ना बन सके तो भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाएं, 1 बेलपत्र चढ़ाएं, 1 अकौआ धतूरे का फल चढ़ाएं, 1 जाकर के देखिए दीपक की घी की बत्ती जलाएं। अगर इतना भी नित्य प्रति भगवान शंकर के मंदिर में करना आप प्रारंभ कर दें तो भगवान शंकर सब कुछ दे देते हैं। और इसी बीच में देखिए, एक दृष्टांत याद आया मुझे। शंकर भगवान तो ऐसे हैं जो यहाँ इसे कुबेर बना दिया एक बत्ती के कारण। क्यों? एक शंकर का भक्त था भैया, जिसका नाम भी बड़ा विचित्र था, भयंकर सिंह, है ना बात। शंकर का भक्त और नाम भी इसका भयंकर है। आप देखिए, इसका काम भी महाभयंकर है। कोई काम नहीं करता, महीना 15 दिन में 1 आध जगह चोरी कर ले, पड़ा पड़ा खाता है, बात खत्म।
घर बार आराम से खाते हैं। संयोग की बात, एक दिन दोपहर में पत्नी ने कहा, बोले सुनो महाराज आज तो कुछ बचा ही नहीं। अरे बोले तभी का काम चलाओ, रात आने दो, बिल्कुल लाऊंगा, है ना। लेकिन भूल के बचा ही नहीं। बच्चों ने भी कहा इसे तरस आ गया क्यों, अब क्या करें, बच्चों की भूख है। तो आइए, इसे याद आया कि अभी अभी किसी ने शंकर के मंदिर में एक सोने का घंटा चढ़ाया है। इसने कहा आज तो वो ही लाऊंगा, क्यों, रोज बत्ती धरने जाता था। दोपहर का समय था, मंदिर में पहुंचा तो महाराज जी लोग थे नहीं, सब सो रहे थे। इसने दरवाजा खोला और घंटा खोलने के लिए विचार लगाया। ज्यों ही हाथ बढ़ाया तो नहीं पहुंचा हाथ। जिसने घंटा चढ़ाया था, क्यों, शिव जी की पिंडी भी बहुत ऊंची और मोटी थी, इसके ऊपर ही चढ़ाया है, ये छोटा पड़ गया। तो भैया इसने शंकर जी के पांव परे और पिंडी पे खड़ा हो गया। शंकर जी की पिंडी पर खड़ा हुआ और घंटा खोलने लगा। ज्यों ही ये घंटा खोलने लगा, मैया पार्वती जी थे अंग में, इशारा किया मैया ने, देखो सिर पर खड़ा है वो घंटा खोल रहा है। शंकर जी जैसे इशारों करो, पार्वती जी ने नेत्र बंद कर लिए। पहले आधा सा घंटा खुल गया, मैया ने और जोर से टेनी मारी, का धक्का मारा, इशारा किया और जोर से आंखें बंद कर ली। इतने में घंटा खुल गया और ये चला गया। ज्यों ही ये चला गया, आज शंकर जी ने आंख खोल दी। बोले महाराज कैसे हैं आप, बिल्कुल ही भोले बाबा हो तुम तो। बोले क्यों, बोले ज्यों ज्यों इशारा किया त्यों त्यों आंखें बंद कर गया। बताओ, सिर पर पांव नहीं धोए, कुछ नहीं किया और सिर पर खड़ा था, वो घंटा खोल के ले गया। शंकर जी ने कही हमें सब पता है, फिर क्यों कुछ नहीं कहा, हमारी बात नहीं सुनी। बोले तुम आई और हमारी बात ये सुन लेता तो बहुत गड़बड़ हो जाता। बोले क्यों, बोले बेचारा कितना सीधा साधा है। बोले क्यों, बोले विचार करो, तुम ही तो कहती हो पार्वती, पार्वती जी कहती थी कि कौन चंदन चारों चढ़ाए के, कौन बेले को पत्र दियो है, कौन फूल 6-7 चढ़ाए के, कौन घरिया के नाम लियो है, कि गौरा हसी बेहसी मन में, सोई गुरु भोलापति साचो दियो है, कि भोरे से कंत हमारे सखी, अरि दे दे धतूरन लूट लियो है। बोले तुम तो कहती हो बेलपत्री देने से मेरा कैलाश ले लेते हैं लोग, और धतूरो और चढ़ा दो शंकर जी तो कप तक का दे दें भैया, है ना बात, बेलपत्री से मिलता है। तो फिर इसमें आपने इससे कुछ क्यों नहीं कहा, अरे फिर भी नहीं समझे तुम। बोले हाँ। बोले बताओ, जिसने बेलपत्री नहीं चढ़ाई, धतूरो नहीं चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाओ, वो बेचारो खुद ही चढ़ गो, है ना बात। और घंटा ले जा रहा है, ले जाने दो, और इसने कुछ नहीं मांगा। अगर ये सुनता तो जो मांगता वो मुझे देना पड़ता। ऐसे भोलेनाथ हैं भैया आप, ऐसे भोलेनाथ की ये महिमा है जिनके लिए आज मैया पार्वती भी विचार करती हैं, कितने भोले हैं। एक गीत सुनिए आप लोग, और इसके बाद चलते हैं सती खंड में। मैया आज सती के विवाह की थोड़ी सी कथा सुनते हैं। बोलो शंकर भगवान की। भक्त एक शिव का चला, भक्त एक शिव का चला, शिव को रिझाने के लिए, भक्त एक शिव का चला, शिव को रिझाने के लिए, भक्त एक शिव का चला।
बापू दिल में आ गया, देख कर सोने का घंटा पाप दिल में आ गया, हो गया तैयार फौरन, हो गया तैयार फौरन, घंटा चुराने के लिए हो गया तैयार फौरन, घंटा चुराने के लिए। बांध कर धोती कमर में, हाथ दिल पर रख लिया, बांध कर धोती कमर में, हाथ दिल पर रख लिया, हो गया तैयार फौरन, हो गया तैयार फौरन, चढ़ गया शिव जी के ऊपर, चढ़ गया शिव जी के ऊपर, वो घंटा चुरा हो के लिए शिव का चढ़ा, शिव को रिझाने के लिए। देख कर ये भक्त समझा कोई यहाँ पर आ गया, देख कर ए भक्त समझा कोई यहाँ पर आ गया, देख कर ये भक्त समझा कोई यहाँ पर आ गया, समझा कोई यहाँ पर आ गया, हो गया तैयार फौरन, हो गया तैयार फौरन, ओ भाग जाने हो गया तैयार फौरन, भाग जाने के लिए। आगे आगे भक्त भागे, पीछे भोला भाग रहे, आगे आगे भक्त भागे, पीछे भोला भाग रहे, आगे आगे भक्त भागे, पीछे भोला भाग रहे, आगे आगे भक्त भागे, पीछे भोला भाग रहे। तो बोले भगवान, भोले पुकारे रुक जा मुसाफिर, भोले पुकारे रुक जा मुसाफिर, ओ वरदान पाने भोले पुकारे रुक जा मुसाफिर, वरदान पाने के लिए। बंधु एक सिखा चला, तोरे जाने के
शेष बस क्या रह गया, शेष अब क्या रस गया, मुझको चढ़ाने के लिए शेष अब क्या रह गया, जिसे चढ़ाने के लिए बस बोलो शंकर भगवान की। तो आइए इस प्रकार से आज भगवान महादेव की ये कृपा। तो देखिए मैंने जो अभी आपको बताया था, भगवान ब्रह्मा का जो जन्म हुआ, ब्रह्मा ने सारे तत्वों को जाना। तो आज ब्रह्मा देखिए किस प्रकार से सृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं भगवान की स्तुति कर। जो आदेश मिला तो ब्रह्मा ने सबसे पहले देखिए आज सृष्टि को रचा है। जो ऋषियों ने आज पूछा ब्रह्मा मोहित क्यों हुए, अपनी कन्या पर ब्रह्मा मोहित क्यों हुए, तथा आज सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपना जो शरीर छोड़ा, इससे जो ज्वाला निकली वह ज्वाला कहां गई, इत्यादि प्रश्नों के लिए देखे आज किया गया। तो आइए आज जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि को आगे बढ़ाया, तो आइए भैया अपने दाहिने स्तन से ब्रह्मा ने आज धर्म को जन्म दिया। आज भगवान ब्रह्मा ने छाया से करदम ऋषि को जन्म दिया। आज भगवान ब्रह्मा ने अपनी वाणी से सरस्वती संध्या को जन्म दिया। आज भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से कामदेव को जन्म दिया, एक जोड़ा जो पत्नी के सहित माने रति के सहित जन्म दिया। इसके बाद ब्रह्मा ने देखे अपने नीचे के ओंठ से लोभ को जन्म दिया। आज ब्रह्मा ने जाकर अपने पृष्ठभाग से दंभ को जन्म दिया, और दंभ ने सुनीता को जन्म दिया, और सुनीता ने मृत्यु देवता को जन्म दिया, जिससे ये मृत्यु लोक बना। लेकिन जिस समय आज हृदय से माने मन से कामदेव को जब जन्म दिया पत्नी के सहित, रति के सहित, तो कामदेव ने कहा महाराज मेरा नाम क्या होगा, मेरा काम क्या होगा। भगवान ब्रह्मा ने कहा सुन, तूने मेरे हृदय से जन्म लिया है, आज जाकर के संसार में वास करने वाला होगा, इसलिए तेरा नाम काम होगा। स्त्री पुरुष का मन मथने वाला होगा, इसलिए तेरा नाम मनमथ होगा। और बोले मन में जाकर के क्षोभ करने वाला होगा, इसलिए तेरा नाम कंदर्प होगा। आज मैं तुझे सुमन के धनुआ के सहित 5 बाण प्रदान करता हूं। इन 5 बाणों के लिए तू ले जा रहा, तेरे साथ जाकर के ये बसंत ऋतु रहेगा, ये मारगण रहेंगे, तेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। ऐसा कामदेव से कह दिया। तो क्यों भैया ब्रह्मा ने यहां इसके बाद मरीचि आदि 10 ऋषियों को जन्म दिया। कामदेव ने सोचा मुझे सबके मन को मथने के कारण मनमथ कहा है, तो मैं ये देखूं तू कि ब्रह्मा ने वर सही दिया है। तो क्या किया कामदेव ने, अपने धनुष को उठाया और चूड़ी के समान कर दिया। धनुष धनुष के समान होता है, याद करना आप लोग। कामदेव की विचित्र माया है। कामदेव अपने हाथ में धनुष उठाते ही संसार काममय हो जाता है, और अगर ये धनुष को चूड़ी के समान कर दे तो संसार आज जाकर के अंधा हो जाता है कामदेव। और अगर धनुष पर चढ़ा करके एक बाण छोड़ दे, 5 बाणों की तो बात अलग है, तो संसार मर्यादाओं को भंग कर देता है। ऐसा कामदेव ने किया। जो ही ये कामदेव ने किया भैया, तो आइए सारे बालक एक दूसरे बोलो शंकर भगवान की।
तो देखिए आज कामदेव ने अपने आज धनुष के लिए चूड़ी की आकार का कर दिया। आज ब्रह्मा के सारे पुत्र मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा यहां तक कहिए अपनी पुत्री संध्या पर मोहित हो जाते हैं। ज्यों ही अपनी पुत्री संध्या पर मोहित होते हैं, आज कामदेव ने अपना धनुष सीधा कर लिया। ज्यों ही धनुष सीधा किया, ब्रह्मा को याद आ गया ये क्या हो गया। आज ब्रह्मा के पुत्रों ने देखे बार बार प्रभु से निवेदन किया, प्रभु ये अमंगल कार्य से मेरे पिता को बचाओ। ज्यों ही ये बात आई तो आइए आज ब्रह्मा ने जब ये देखा, मेरा मन मेरी पुत्री को देखकर मोहित हो गया क्यों, तो आइए ब्रह्मा ने अपने इस शरीर को भैया छोड़ दिया। इस शरीर के छोड़ने से आइए आज यहां पर रात्रि को जन्म मिल गया, जिससे आज रात्रि में सृष्टि का उद्भव होता है। ब्रह्मा का दूसरा शरीर हुआ। लेकिन आइए संध्या नाम की पुत्री जो ब्रह्मा की थी, इसको बहुत निंदा आई। मैं कैसी बच्ची निकली कि मेरी सुंदरता को देख करके मेरा पिता ही मोहित हो गया। तो आइए आज ये संध्या नाम की कन्या क्या करती है, यहां से चलती है और भैया आज सीधी ताकर के औत सुक्यम परमम जगमतो विस्मय मानसा अविवृद्धि कृतम तेसाम मत्सुताला मनोद्रुतम। ये आज संध्या नाम की कन्या यहां से चलती चलती देखे आज चंद्रभागा नदी को पार करके चंद्रभागा नाम के पर्वत पर पहुंच जाती है, जहां बृहत लोतित नाम का एक सरोवर भरा हुआ है, जिसके किनारे आज जाकर के देखिए ये देवी यहां भजन करने लगी। लेकिन भजन जानती ही नहीं। मैंने कल कहा था ना आप लोगों से, हाँ आप लोग भी मालाएं घुमाते हो, क्यों घुमाते हो ना, लेकिन सही बताना कितने आदमी गुरु जी के बताए मंत्र जपत। याद रखना ये संध्या नाम की कन्या की बात कर रहा हूं मैं कथा में। ये तप करने के लिए पहुंच गई चंद्रभागा नाम के पर्वत पर। चंद्रभागा नदी नीचे बह रही, जो हिमालय से निकल करके समुद्र में मिलती है। यहां बृहत लोतित नाम का जाकर के सरोवर है, यहां ये कन्या पहुंच जाती है। लेकिन याद रखना बगैर गुरु मुख दिया हुआ मंत्र मत जपना, जपना ही रहेगा। जब तक जिस मंत्र के लिए आप जो भी मंत्र जपना चाहें, ऐसा नहीं, अपने गुरु से ले लीजिए। उस मंत्र के लिए आप जपे तो आधा सिद्ध तो वैसे ही हो जाता है। तो आज ये जाकर के चंद्रभागा पर्वत पर कन्या बैठी हुई है। आज अन्न जल सब त्याग रही है। कुछ मिल जाता है तो देखिए जंगली फलों को खा लेती है। ऐसा बहुत सा समय निकल गया, लेकिन आज उसी बीच में देखे तो सही इसके लिए मंत्र नहीं मिला। तब आइए आज भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा, वशिष्ठ जाओ ए चंद्रभागा पर्वत पर ब्रह्मा की पुत्री आज स्वयं जाकर के इस भजन करने के लिए बैठी हुई है, जिसे जाकर के तो मंत्र का उपदेश दो और उसे नियम बताओ। आइए यहां से वशिष्ठ जी एक बिल्कुल बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर देखिए, आज बड़ा जिब्ब तेज जिनका झलक रहा है, ऐसे संत भगवान बनके देखिए आज वशिष्ठ जी का पहुंचना हुआ। और जिस समय वशिष्ठ जी का पहुंचना यहां हुआ, उसी बीच इस कन्या ने देखा आज सुंदर संत का आना हुआ, प्रणाम करती है। और प्रणाम करने के बाद आइए इस देवी ने निवेदन किया, बाबा देखने से लगते हो कि आपने कामदेव को जीत लिया है, आप इंद्रियों को जीत चुके हैं, इसलिए महाराज मुझे उपदेश करो ताकि मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। क्यों बेटी, इस अवस्था में तू यहां जंगल में भजन करने क्यों चली आई? संध्या ने कहा, महाराज मेरा ये सुंदर शरीर जिसे देख करके मेरा पिता स्वयं मोहित हो गया, मैं आज भगवान का भजन करने के लिए आई हूं। तो देखिए वशिष्ठ जी ने कहा, अवश्य करो भजन, अवश्य भजन करो देवी, तुम्हारे लिए भगवान महादेव की कृपा होगी। कौन सा मंत्र जपना है, कौन सा मंत्र जपना है? तो आइए वशिष्ठ जी ने आज जाकर के संध्या के लिए मंत्र बताया।
देखिए कौन सा मंत्र बताया आज। ध्यायन्ति क्षण मेघांसो पूर्व चित्तम मनस्वनी इदम विमर्शये संध्या तस्मिन् काले चुपस्यताम। हे देवी, तुम इस मंत्र को जपना, भगवान महादेव कृपा करेंगे। बोले क्या? बोले ओम शंकराय नमः। वशिष्ठ जी ने आज जाकर संध्या नाम की देवी के लिए मंत्र दिया, ओम शंकराय नमः। इस मंत्र को जपनाया। आइए, ये संध्या नाम की देवी इस नाम को जपने लगी। कितने दिन जपा भैया? ये 4 युग व्यतीत हो गए। इतने दिन तक ये संध्या देके भगवान शंकर का भजन करती रही, और आज जब ये पर्वत पर इतना भजन करती रही, उसी बीच में आइए आज भगवान महादेव इसे वर देने के लिए आए। जब वर देने के लिए आए, भगवान शंकर ने कहा देवी वर मांगो, वर मांगो। स्तुति करते हुए इस देवी ने कहा महाराज मुझे 3 वर चाहिए। आइए आज क्या मांगा इस देवी संध्या ने? प्रणाम करके आदर सहित कहा महाराज मुझे 3 वर दीजिए। क्या मांगो देवी? 3 नहीं 5 मांगो। आज जाकर के देखिए देवी, आज संध्या ने कहा, बोले महाराज मेरा जो पति हो वो सकाम ना हो, मेरे पति में काम अधिक ना हो, ये वर चाहिए। और मेरा पति कभी किसी दूसरी स्त्री को ना देखे, ये वर चाहिए। दूसरा वर क्या मांगा? ध्यान रखना महाराज, मुझे जो भी पुरुष काम की दृष्टि से देखे वो क्लीबता को प्राप्त हो जाए, माने नपुंसक हो जाए। दूसरा वर। और तीसरा वर, बोले महाराज याद रखना मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती हैं। भगवान ने कहा हाँ। बोले कौन कौन? बोले बाल अवस्था, किशोर, और कुमार, और युवा अवस्था, इसके बाद बूढ़ा होता है। तो इस संध्या ने कहा जब तक मानव जवान ना हो जाए तब तक उसके शरीर में कामदेव प्रवेश ना करे। भगवान शंकर ने कहा ऐसा ही होगा। किशोर अवस्था, कुमार अवस्था में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसमें कामदेव का वास नहीं रहेगा। किसी किसी को कुमार अवस्था के अंतिम अवस्था में कामदेव प्रवेश कर जाएगा। ऐसे 3 वर मांगे भैया। बोले अवश्य जाओ देवी, ऐसा ही होगा। और भगवान शंकर ने कहा जाओ देवी, इसी चंद्रभागा पर्वत से नीचे जो चंद्रभागा नाम की नदी है, वहां पर ये ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, तुम वहां जाओ। और वहां जाकर के तुम बोले उस यज्ञ में जाकर के उस यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे देना। तुम जाकर के जिस समय उस यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दोगी, तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, और उसी यज्ञ कुंड से तुम्हारा जन्म हो जाएगा। जन्म होने के बाद जाकर के तुम्हारे पति वशिष्ठ होंगे और तुम्हारा नाम अरुंधति होगा। और जिनका ये यज्ञ है उनके यज्ञ का जो यज्ञ कर रहे महाराज उन ऋषि का नाम मेधातिथि होगा। ऐसा भगवान शंकर कह के चले जाते हैं। आइए आज ये देवी संध्या इस पर्वत से नीचे उतर करके देखे आती है, और इसने आकर के क्यों देखा यहाँ मेधातिथि के आश्रम में एक सुंदर यज्ञ चल रहा है भैया। और इस यज्ञ में आइए आते ही किसी ने देखा नहीं, और आज इस नाम संध्या नाम की कन्या ने इसमें आज प्रवेश कर दिया, अग्नि कुंड में प्रवेश कर दिया, जिससे 3 ज्वालाएं निकलती हैं। हाँ याद रखना आप लोग, एक जैसे प्रातः संध्या हो जाता है, एक मध्याह्न संध्या हो जाती है, और एक सायंकालीन संध्या हो जाती है। कब करना चाहिए संध्या? प्रातः कालीन संध्या जब सूर्य में लालिमा हो, ये संध्या है। मध्याह्न काल में सूर्य बिल्कुल मध्य में हो, और सायं काल में सूर्य अस्ताचल को जाते हुए लाल प्रतिबिंब दिखाई दे, इस समय ये संध्या का वास होता है। इस देवी ने जो शरीर छोड़ा तो देखे संध्याओं ने जन्म ले लिया भैया। हाँ
और आइए इसी यज्ञ कुंड से एक सुंदर कन्या का जन्म हो जाता है, जिसे महाराज मेधातिथि ने जब इसे देखा, बड़ी सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। आज बड़ी सुंदर कन्या ने जब जन्म लिया है, तो आइए उसी बीच में मेधातिथि मुनि ने इस कन्या के लिए अपनी गोदी में लिया, और गोदी में लेकर के आइए इस कन्या का नाम अरुंधति रखा भैया। और अरुंधति रखने के बाद आइए कुछ समय बाद अपनी इस कन्या का विवाह महाराज वशिष्ठ जी के साथ कर देते हैं। तो आज वशिष्ठ के साथ अरुंधति जीवन में देखिए सालंद निवास करती हैं। बोलो शंकर भगवान की। तत्पश्चात चलिए, आज ब्रह्मा जी इसी प्रकार से सृष्टि को आगे बढ़ाते जा रहे थे। आज ब्रह्मा जी ने जो शरीर छोड़ा, जिससे रात्रि को जन्म मिला, तो आइए आज भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में एक दक्ष जैसा भी पुत्र है। हाँ, दक्ष के यहाँ देखिए आज वारणी नाम की स्त्री होती है। आज सभी देवताओं ने देखा, बार बार विचार करते हैं कि यहाँ पर आज महाराज दक्ष के यहाँ आज उस पराम्बा शक्ति का जन्म हो जाए, ताकि जो शिव के लिए प्राप्त हो जाए। क्योंकि ब्रह्मा विचार करते हैं, मुझे भी सरस्वती प्राप्त हो चुकी, भगवान विष्णु को लक्ष्मी प्राप्त हो चुकी, और भगवान शंकर बगैर पत्नी के हैं, इसलिए इन्हें भी एक स्त्री की आवश्यकता है भैया। ऐसा जाकर के देखिए ब्रह्मा के मन में जब भाव आया, तो आइए आज यहाँ पर ब्रह्मा बार बार विचार करते हैं, और अपने पुत्र दक्ष से भी कहा, दक्ष कृत्वा प्रणम विचे मैयायम गदगा गिरा उवाच मथनो जाता उदासीनो विमर्दना। आज जाकर के देखे बार बार जब ये कहा जाता है, तो भैया यहाँ पर आज महाराज दक्ष की पत्नी वारणी और महाराज दक्ष के लिए ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया, और ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा कि आप ऐसा करें, शिव का मोहन करने के लिए हाँ कोई शक्ति नहीं है, पुत्र तुम्हारी पत्नी वारणी से कहो ये नंदा व्रत करे और तुम स्वयं साधना करो, ताकि भगवान शंकर की कृपा से आज तुम्हारी पत्नी के गर्भ से उस महाकाली का अवतार हो जाए। ऐसा देखिए आज बार बार कहा जाता है भैया। जिस समय ये कहा गया, तो आइए उसी बीच में क्यों देखिए आज देवी ने ये नंदाव्रत प्रारंभ किया भैया, और महाराज दक्ष ने भी इसी आज जंगल में जाकर देखिए आज बड़ा उग्र तप किया है, बहुत तप किया। सभी देवता आज भगवान शंकर को मना रहे हैं, महादेव आपकी भी तो इच्छा करें प्रकट। भगवान शंकर ने कहा मैं अवश्य करूंगा, मैं अवश्य करूंगा विवाह। तो आइए आज जगदम्बा का लिए नंदाव्रत किया जाता है, और उसी बीच में भैया सभी आज विष्णुवादी देवता जो है भगवती की आराधना करते हैं। सभी देवों ने भी आज जाकर के देखिए जगदम्बा की आराधना के लिए किया, तो देवी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। ब्रह्मा आदि देवताओं से वर मांगने के लिए कहा, तो देखिए ब्रह्मादिक देवताओं ने आज इस देवी से कहा है, माँ यदा सगणो जाते तवास्ते परमेक्षया और निर्गुणास्व भक्तस्यो मामोपत्यम च जन्मनि। हे देवी, आज शिव की पत्नी बनने के लिए आप ऐसा करें, दक्ष की पत्नी वारणी जो आपकी उपासना कर रही हैं, और महाराज दक्ष आपके लिए जो व्रत कर रहे हैं, आवश्यक रूप से देवी आप इन्हें वर प्रदान करो। ज्यों ही ये कहा, आद्या शक्ति जगदम्बा ने कहा अवश्य ऐसा ही होगा, चिंता ना करो ब्रह्मादिक देवताओं, तुम्हारी स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और आवश्यक रूप से मैं ऐसा ही करूंगी। तो आइए ब्रह्मादिक देवताओं को वर देने के बाद यहाँ पर भैया आइए आज वारणी के पास और महाराज दक्ष के पास, क्यों आज देवी ने दर्शन दिया। देवी ने जब दर्शन दिया, तो महाराज दक्ष से वर मांगने को कहा। तो देखें आज वर मांगा महाराज दक्ष ने, हे माँ, हे जगदम्बा, मैं आपके लिए अपने यहाँ कन्या रूप में जानना चाहता हूँ। तो देवी ने कहा अवश्य, मैं तुम्हारे यहाँ देखिए बिल्कुल प्रसन्न हो रहती हूँ, मैं अवश्य। अहम तब सुता तक्षो
त्वया वाजाम महेश्वरी और भविष्यामी न संध्ययो भक्तर बस में बर्तनी। क्यों? आज जगदम्बा ने कहा याद करो दक्ष, भक्त के वशीभूत रहती हूं मैं अवश्य तुम्हारे यहां जन्म लूंगी, लेकिन याद रखना दक्ष। बोले क्या? मैं तुम्हारी सुता माने कन्या तो बनूंगी, लेकिन ध्यान रखना। बोले क्या? बोले जिस दिन भी तुमने मेरा निरादर कर दिया, याद रखना सती ने पहले ही कह दिया है जब जगदम्बा ने, जिस दिन आपने मेरा निरादर कर दिया उसी दिन मेरे कोप के भाजन हो जाओगे, मैं छोड़कर चली जाऊंगी। दक्ष से कहा, दक्ष ने कहा अवश्य ऐसा ही होगा। तो आइए आज जगदम्बा ने ये वर प्रदान कर दिया भैया। और देखिए उसी बीच में महाराज वारणी ने भी जो व्रत किया है, संयोग बना एक दिन वारणी के गर्भ में जगदम्बा आ जाती है। माता जगदम्बा का देखे आना हो गया और धीरे धीरे आज समय व्यतीत हो रहा है, मुहूर्त आ रहा है। मुहूर्ताम अभि भद्रंतम आचरो मेघ दर्शनम बिबलेद कसमे तातो पदम लोकेषु ये स्तरम। आइए आज वारणी के गर्भ में जगदम्बा का आना हुआ। सभी देवताओं ने आकर आज वारणी के गर्भ में उस भगवती की आराधना के लिए किया भैया। और देखिए आप सभी देवताओं ने इस आराधना के लिए किया। धीरे धीरे आज समय व्यतीत होता है तो देखे तो सही दक्ष के घर में आज देवी का प्रादुर्भाव हो रहा है। आज देवी का देखे प्रादुर्भाव हो रहा है और ये अनुकूल समय में बड़ी शीघ्रता से ही देखिए आज प्रकट हो जाती हैं। और जिस समय देवी आज प्रकट होती हैं सभी देवता स्तुति करने लगते हैं और आज सभी देवता पुष्प वृष्टि करने लगते हैं। नारद जी ने आकर के देखी इस देवी का नाम उमा रखा। आज देवी का नाम देखे उमा रखा और धीरे धीरे आइए ये बालक बालिका बड़ी होने लगी। तो आइए सभी देवताओं ने निवेदन किया, हे देवी आपको शंकर ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको भी उपासना करना पड़ेगी। तो देखिए 27 वर्ष तक आज जाकर के यहाँ पर देवी सती ने भी व्रत किया और व्रत करने के बाद आज संयोग बनता है यहाँ ब्रह्मादिक देवता भगवान शंकर के लिए आज विवाह आदि की बेला को तैयार करते हैं। और देखें भैया आज भगवान शंकर जब तैयार हो जाते हैं विवाह के लिए, महाराज दक्ष के यहाँ आइए थोड़ा सा समय बचा है, यहाँ पर आज भगवान शंकर विवाह करने के लिए तैयार है। क्यों? दक्ष को जब पता लगा तो महाराज दक्ष ने भी बहुत तैयारी की। आज महाराज दक्ष ने भी देखी यहाँ पर बहुत तैयारी की और तैयारी करने के बाद को भैया देखें तो सही फाल्गुन माह में चतुर्दशी के दिन आज भगवान शिव की बात बनती है। तो देखें यहाँ पर आज जाकर के महाराज दक्ष पूर्ण तैयारी करते हैं। सभी देवता आज यहाँ पर बिल्कुल बारात में आ रहे हैं और विवाह की बेला समारने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं आ रहे हैं। हाँ आज जाकर के स्वयं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बड़ा सुंदर व्रत किया था वारणी ने। अब समय कम है अन्यथा मैं व्रत भी बताता आपको कि कैसा व्रत किया ये नंदा व्रत, क्योंकि अब पार्वती की कथा मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए में कि ये नंदा व्रत कैसा होता है। तो आइए आज जिस समय विवाह आदि का कार्य संपन्न होने लगा तो क्या था, बहुत सभी बाराती बैठे हैं, वेद पाठ करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी हैं। और आज वेद पाठ करने के लिए देखिए स्वयं ब्रह्मा जी जब यहाँ आए, स्त्रिया विवाह लोकस्यो करस्ये कार्यमोत्तमम् और बले सस्य स्वपिंडम चो सृष्टि एव करो विभु। आइए आज उसी बीच में भैया भगवान शिव की माया, आज भगवान शिव की माया का भाव देखें कि यहाँ पर आज जगत जननी जगदम्बा का विवाह हो रहा है ना। कि जटाधारी बन के त्रिपुरारी बन के चले आना भोले जी चले आना। जटाधारी
तुम ओगड़ रूप में आना, ओ तुम ओगड़ रूप में आना, तुम ओगड़ रूप में आना। भूत साथ लेकर मुंड हाथ लेकर, भूत साथ लेकर मुंड हाथ लेकर चले आना, चले आना, भोले जी चले आना। तुम भंगिया रूप में आना, तुम भंगिया रूप में आना, ओ तुम भंगिया रूप में आना, तुम भंगिया रूप में आना। भोला हाथ लेकर भक्त साथ लेकर, भक्त हाथ लेकर भक्त साथ लेकर चले आना, भोले जी चले आना, भोले जी चले आना। जय हो। तुम जोगिया रूप में आना, तुम जोगिया रूप में आना, तुम जोगिया रूप में आना, तुम जोगिया रूप में आना। ओ डमरू हाथ लेकर, नंदी हाथ लेकर, डमरू हाथ लेकर, नंदी हाथ लेकर ओ चले हो। भोले जी चले आना, चले आना, भोले जी चले आना। तुम मोहिनी रूप में आना, तुम मोहनी रूप में आना, ओ तुम मोहिनी रूप में आना, तुम मोहनी रूप में आना। ओ गंगा साथ लेकर, साथ लेकर, गंगा साथ लेकर, नंदी साथ लेकर ओ चले आना, भोले जी चले आना, चले आना, भोले जी चले आना। भोला जी चले आना, चले आना, भोला जी चले आना। भोले जी चले आना, चले आना, भोले जी चले आना। ओ चले आना, भोले जी चले आना, चले आना, भोले जी चले आना। चले आना, भोले जी चले आना। बोलिए शंकर भगवान की। तो आइए, आज ब्रह्मादिक देवताओं ने जाकर भगवान महादेव को बहुत मनाया, स्तुति किया, भगवान महादेव से विवाह करने के लिए कहा। तो आइए, आज भगवान शंकर सती के साथ विवाह करने को तैयार हुए और दक्ष को भी ये संदेश दिया गया। तो दक्ष ने भी बड़ी तैयारी की भैया। और आइए, आज जाकर के सती विवाह भगवान शंकर कब करते हैं? चैत्र शुक्ल आज त्रयोदशी, आज रविवार का दिन है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है,
इस दिन भगवान विवाह करने चलते हैं। और याद करना, पार्वती के विवाह की कथा कल मिलेगी, कब हुआ विवाह। तो आज सती के विवाह के लिए आप जाकर के देखिए, चैत्र में विवाह किया जाता है। पूर्वा फाल्गुनी रविवार आज दिन है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। जब विवाह का कार्य देखिए आज होने लगा, आज बड़ा संपन्नता से देखिए स्वागत सम्मान हुआ बरातियों का। तत्पश्चात आइए विवाह की जो बात आती है, भगवान ब्रह्मा वेदोक्त पद्धति से विवाह कर रहे हैं। याद करना, विवाह 8 प्रकार के हैं, सब पुराण में 8 प्रकार के विवाह की कथा है। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह, जो वेद पद्धति से किया जाता है। और दूसरा विवाह गांधर्व विवाह होता है, गांधर्व विवाह होता है। और तीसरा विवाह आज राक्षसी विवाह होता है, जानते हैं आप, जो जिसमें माता पिता की आज्ञा नहीं होती है। एक पैशाच विवाह होता है, जिसके लिए जिसका पिता कन्या के पिता से प्रचुर धन मांगता है, इसे पिशाच विवाह कहा जाता है। तो आइए आज यहां सती विवाह जो है ब्रह्म विवाह हो रहा है। जिस समय विवाह का कार्य देखिए कौन कर रहा है, स्वयं ब्रह्मा जी। आज वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए विवाह का सारी कार्य संपन्नता की ओर था। जिस समय विवाह की प्रदक्षिणा होने लगी, जानते हैं आप लोग परिक्रमा, जब ही विवाह मानव जात का हुआ। आइए परिक्रमा हो रही है, लिखा है प्रदक्षिणा प्रकुर्वत्या स्नेह सत्या पद द्वयम आविर्भवो विवस्त्रम तदराक्षम चौ महामुने। सभी बैठे हैं मंडप में, सभी देवता हैं, विष्णु भी हैं, आज ऋषि भी हैं और ब्रह्मा जी आचार्य हैं। मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। क्यों? आइए शंकर भगवान और आज सती को उठा दिया, खड़ा कर दिया, वेदी जल रही है, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, बराबर जाकर प्रदक्षिणा होने लगी। याद करना, जब प्रदक्षिणा होने लगी, ब्रह्मा जी ने, आचार्य हैं, ब्रह्मा जी ने देखिए क्या देखा, प्रादुर्भूतस्ततो धूमो भूयास्तत्र समन्ततो ततो धूमाकुले नेत्रे महेशा परमेश्वरा। क्या बात है, बताइए आप। ब्रह्मा जी ने पार्वती जी के चरण देख ले, सती जी के, सती भाई है, जैसे चल रही हैं दुल्हन सती, भगवान शंकर चरणों को देखा ब्रह्मा जी ने। जैसे एक चौपाई है ना मानस में, मानस में भी एक चौपाई है। देखिए राम जी और सीता का जब विवाह हो रहा था तो लिखा है ना, ये ही विधि राम मंडप ही आए और अर्घ दीन आसन बैठाए। जब राम जी को बुलाया मंडप में, कहा भैया पहले दूल्हे ही बुलाते, आप लोगों ने भी तो कन्यादान करे हुए हैं, पहले दूल्हा को बुलाया जाता है मंडप में। और जब दूल्हा को बुलाया तो दूल्हा राजा है, कहां बिठा रो, राम जी है। अर्घ दीन आसन बैठाए, जानते हो आसन, आसन काय की होत का है, के तो कुशा की हो के कमरा की का है। आसन तो आसन है, चाहे कुशा की आसन में बिठाओ, चाहे कंबल की आसन में बिठाओ। राम जी को कहां बिठाया, आसन पर। और जब सीता जी को नंबर आओ, पंडित लोग कहते थे ना कब कन्या आए बुलाओ, है ना बात, साकोचार के पहले कन्या को बुलाया। और जब कन्या को बुलाया सीता के लिए, तो क्या किया सतानंद जी ने, जो जनक जी के गुरु बाबा हैं। जिस समय आज सीता जी आई, उनके लिए क्या किया, सुभग सिंहासन दियो। माने सीता जी है सिंहासन और राम जी है आसन। अब बताओ जो अन्याय है कि नहीं है, आप भी बताओ, है अन्याय? अरे दुल्हन है सिंहासन का है और दूल्हा राजा है कुशा की आसन, घोर अन्याय का है भैया। राम जी ये बहुत बुरी लगी जब बात, बताओ इतना बड़ा धनुष टूरो और बाबा की कितनी बातें सुनी परशुराम की, क्यों
इतने होने के बाद बोले हम या कुशा की आसन और इनकी बिटिया है, बताओ इनके घर सिंहासन है ना। वशिष्ठ जी महाराज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए गुरुजी दो ही तरफ के जरूर हुए, अगर कोई बात हो तो गुरुजी लोग निपटा लेते का भी है ना बात। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा सुनो महाराज सतानंद, ये बिल्कुल ठीक नहीं, बताओ मेरे बेटे राम को बिठाया आपने आसन पर और अपने दुल्हन को बिठाया सिंहासन पर। सतानंद जी बड़े त्रिकालदर्शी बाबा जी हैं। सतानंद जी ने कही सुनो सुनो सुनो, हमने जो गलती नहीं करी। बोले और? बोले विचार करो। बोले क्या? बोले एक दूसरे को देखने के लिए ये लोग लालायत हो रहे हैं। कब से? जब से धनुष नहीं टूटा इसके पहले से। लिखा ना मानस में, निमिष विहात कल्प समते ही। राम सीता को देखने के लिए और सीता राम को देखने के लिए एक एक निमिष एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। जानते हो कल्प क्या होता है? एक कल्प का अर्थ होता है चारों युग एक एक बार निकल जाना, उसे एक कल्प कहते हैं। तो ऐसा देखा तो सतानंद जी ने कही कल्प के समान इनको समय व्यतीत हो रहा है, तो मर्यादा की बात है। कहा भैया आजकल की बात तो है नहीं है ना बात। सीता जी इतने तक घूंघट लगाए तो सतानंद जी ने कही कि काम भी होते रहे, मंत्र भी होते रहे और जे एक दूसरे देख ले हैं। काहे जब राम जी नेचे रहे और सीता सिंहासन पे रहे हैं तो कोई जान भी नहीं पाए और एक दूसरे को मुंह देख रहे हैं ना। ऊपर से सीता देख रही है राम को और राम जी नीचे मुंह ऐसी कर दे तो सीता जी को चेहरा दिखा जाए। तो लिखा ना तुलसीदास जी महाराज ने, सिय राम अवलोकन परस पर प्रेम कवि कैसे कहे। ये देखिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा एक दूसरे का परस्पर मिलन करा दिया है ना। जो आज भी पद्धति है विवाह कार्य में कि सन्मुखी संकल्प और उत्तरमुखी संकल्प करके दूल्हा और दुल्हन का चेहरा बताया जाता है आज भी, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी होए तो भावर के पहले ही हो जाए। काय भैया है किसके बाद भावर पड़ती है। तो आइए आज क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने सती जी के पैरों को देखा। अब आप बताओ, आचार्य बने हैं और वेद के रचयिता हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने जब सती जी के पैरों को देखा तो ब्रह्मा जी को ऐसे लगा, क्यों कि हम सती को मुंह देख लेते, कहूं तो कार अच्छी देती बात है ना बात। हाँ ब्रह्मा जी ये बात लगी, सब पुराण में लिखा है। आइए तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, आहेमेवं तथा दृष्टवा दक्ष जाम चौपति वृताम अमरा विष्णुमनाम वक्रम दृष्ट कामो भवम मुने। अब ब्रह्मा जी ने सोचा जिनके पांव इतने सुंदर हैं, काय उनको चेहरा कितना सुंदर हुई, ये बात इतनी है। तो ब्रह्मा जी ने सोची अब क्या करें, ऐसे में तो देख नहीं सके मुंह, है ना बात। तो ब्रह्मा जी भैया बड़े चतुर आचार्य थे, इनने क्या किया कि बेदी में गीली गीली सामने भर दें। हाँ गीली गीली सामने। तो देखिए श्लोक कहता नहीं कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, आज गीली सामने डाल दी और क्या देखा कि प्रादस्तता यथा धूमो भूयस्तत्र समन्ततो। धूम माने ज्यों ज्यों गीली सामने डाल धुआं बहुत होगा, है ना बात। जब धुआं होगा बहुत धुआं भाव, बैठे बार हो तो कछु कम लोगों बनो, खड़े होकर देखियो तुम कमरा में, अगर धुआं हो तो खड़े बार हो ज्यादा लगत है। हाँ तो आप देखिए सब लोगों के लिए तो बैठे थे, शंकर भगवान परिक्रमा दे रहे थे तो शंकर जी को धुआं बहुत लगो तो शंकर जी आंखें मीड़न लगे। हाँ जब शंकर जी ने जैसे ही आंखें मीणी और आप देखे उसी समय ब्रह्मा जी चट्ट से खड़े हुए, क्या किया, ततो वस्त्रम समुच्छिप्यो सती वक्रमहं मुने अवेक्षम किल कामार्ता प्रेषानंत मात्मना। ब्रह्मा जी जल्दी खड़े हुए और सती जी को मुंह उघार दो। हाँ सती जी के मुख से वस्त्र हटा दिया और जो ही सती जी के मुख से वस्त्र हटाया और देवी सती की सुंदरता को देखा, विचार कीजिए भगवान शंकर ने जब तक देखा तब तक ब्रह्मा जी मोहित हो चुके, ब्रह्मा जी मोहित हो चुके। और ब्रह्मा जी के आज अमोघ शुक्राणु, आज ब्रह्मा का अमोघ तेज के 4 बिंदु जमीन में गिर जाते हैं, ब्रह्मा के 4 बिंदु जमीन में गिर जाते हैं भैया। और भगवान शंकर ने जब ऐसा दृश्य देखा तो भगवान शंकर की क्रोधाग्नि प्रकट हो जाती है। और जो ही भगवान शंकर की क्रोधाग्नि प्रकट हो जाती है सभी देवताओं में हाहाकार मच गया।
शंकर की स्तुति करने लगे, ब्रह्मा चरणों में गिर जाते हैं। आज उसी बीच में देखिए भगवान शंकर की क्रोध की ज्वाला ऐसी हो जाती है, लोग घबरा जाते हैं। आज ब्रह्मा के 4 बूंद अमोघ तेज गिरने से 4 प्रलय जन्म लेते हैं, चारों प्रकार के मेघ जन्म लेते हैं, ये चारों प्रकार के प्रलय होते हैं। आज उद्वर्तक, सांवर्तक, प्रलय और महाप्रलय, ये चारों प्रलय जिन्हें चारों प्रकार के मेघ कहते हैं। लेकिन इस समय आइए, आज भगवान शंकर का क्रोध जो था बहुत तेज हुआ। सभी देवताओं ने, विष्णु आदि ने निवेदन किया, महाराज आचार्य जी हमारे से बहुत पाप लगा था, हाँ आपकी क्रोधाग्नि में जल जाएंगे, महाराज दया करो, आपकी शरण में है, इसकी रक्षा करो, आचार्य आसन पर बिठाया है आपने। तो भगवान शंकर तो देखिए उसी बीच में आज दया करते हैं। आज भगवान शंकर ने देखिए दया कर दी। लेकिन आइए उस समय भगवान शंकर के क्रोध के विषय में बात आई कि ये भगवान शंकर का क्रोध कहां गया। हाँ, तो आइए आज सभी ने जब किया तो भगवान शंकर का ये क्रोधाग्नि समुद्र में डाला गया, जिससे आज जाकर के समुद्र क्षार हो जाता है। आज समुद्र में डाला जाता है भैया, और ये विवाह संपन्न हो जाता है। और भगवान शंकर विवाह आदि को करने के बाद आइए आज कैलाश लेकर के अपने सती को आज दक्ष से विदाई लेकर के देखिए, आज दक्ष के यहाँ से भगवान महादेव चले जाते हैं। और आज भगवान शंकर अपनी प्रिया पत्नी को पाने के बाद कैलाश पर भगवान सानंद निवास करते हैं भैया। लेकिन इसी बीच में आइए आकर के देखिए, अब समय तो पूरा हो गया है, लेकिन 10 मिनट और दीजिए आप लोग, ताकि कल की कथा में दिक्कत ना हो। तो आइए आज कुछ दिन तक रहने के बाद भगवान शंकर एक दिन आज दंडकारण्य से अपनी प्रिया पार्वती को लेकर देखिए कैलाश से चलते हैं। दंडकारण्य से घूमते हुए आज भगवान शंकर क्या करते हैं, यहाँ पर आइए आज सुना रास्ते में कि आज इस त्रेता युग में, त्रेता युग चल रहा है जहाँ राम का अवतार हो चुका है। और आइए जहाँ आज जाकर के यहाँ पर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा हो रही है। मैं कम शब्दों में आपको ये कथा बता रहा हूँ, मानस में आप लोगों ने पढ़ी होगी कि लिखा है, एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। आइए आज कुंभज मुनि के आश्रम में भगवान शंकर अपनी प्रिया सती को लेकर पहुंच जाते हैं। तो देखा यहाँ पर आज जाकर के सभी लोगों ने भगवान महादेव को आते देखा। श्रोता और वक्ता दोनों ने अनुमोदन किया भगवान का, भगवान महादेव का सभी ने अनुमोदन किया, अभ्युत्थान किया। देवी सती के मन में अच्छा नहीं लगा। क्या कथा सुनेंगे यहाँ, जब यहाँ का वक्ता स्वयं श्रोता को झुक रहा है तो क्या करेंगे। देखिए आज बात जाकर के पुराण में भी लिखाया, सम्य कारुणिकारम में मुनि ते विचकथितम यदि यमनोदय तस्मयी शिव लीला च वर्णनी। ये शिव की लीला है भैया। आइए आज यहाँ पर कुछ दिन भगवान शंकर रुकते हैं। रुकने के बाद भगवान ने सोचा हमारी पत्नी को मन ही नहीं लग रहा हो तो कथा सुनने में क्या फायदा। हाँ, वैसे नियम है सपत्नी की जाओ चाहिए कथा में। हाँ, और अगर आए देखा शंकर भगवान ने इनका मन नहीं लग रहा, चलो चलिए। रास्ते में देखा तो भगवान राम मिल जाते हैं। क्यों भैया, आइए जब राम जी मिल जाते हैं, और राम जी किस अवस्था में मिलते हैं। राम जी इस समय जाकर के देखिए सीता की तलाश में थे, जिन सीता का हरण हो चुका था। भगवान शंकर ने राम जी को देखा तो आज शंकर भगवान तो गदगद हो जाते हैं। जिनकी कथा सुन के आए उनका साकार दर्शन हो गया। आज भगवान के चरणों में निवेदन किया। अब आप बताइए, ये है पत्नी धर्म। देवी सती नहीं सोच पाई कि जिनके चरणों की सेवा हमारे पति कर रहे हैं, का भैया तनक बहुत आवई कर लो, है ना। लेकिन सती जी बिल्कुल खड़ी रही, शंकर जी को कोई बुराई नहीं। अंतोगत्वा आइए क्या हुआ, आज भगवान के जाने के बाद सती जी ने प्रश्न किया, एक कौन थे, एक कौन थे। आइए भगवान शंकर ने बड़े प्रेम से कहा, देवी सुनो देवी प्रवक्ष्यामि कृत्वा देवम महामुनि। हे देवी, यही हमारे आराध्य राम हैं,
जिनके लिए मैं 24 घंटा जपा करता हूं, यही हमारे परमात्मा हैं। अच्छा, तो ये फिर ये बताओ, दंडकारण्य में ऐसे क्यों घूम रहे हैं? आगत दंडकारण्यम पर्यटम अति सागरम और दर्शयन तत्रगम सोवम सत्ये सत्य गणा प्रभु। ये जब भगवान हैं तो ये बताओ, ये अपनी पत्नी का पता वृक्षों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, कैसे भगवान? इस कथा को भगवान शंकर ने बताया, लेकिन सती जी को विश्वास नहीं हुआ, तो परीक्षा ले ली राम जी की। परीक्षा लेके आई, क्यों? सीता का वेश बना के आने के बाद शंकर भगवान ने पूछा, क्यों देवी, क्या परीक्षा ली? एक गलती करने के बाद दूसरी जरूर करने पर, तो भैया याद रखिए कथा से। सती ने कहा, कछु न परीक्षा लीन गुसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे उनाई। अच्छा, झूठ बोल दिया तो शंकर जी ने देखा सती ने बहुत झूठ बोला है, अब क्या करूं? याद करना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आप लोगों को। आप लोग क्या करते हैं? क्यों? पत्नी ने कछु गलती करी, उठाओ डंडा, है ना, मार वे, है ना? बात सही बात है आप। लेकिन ये शिव पुराण कह रहा है भैया, अगर पत्नी आज गलती कर देती है, मारना पीटना नहीं। हाँ, दो बातें खराब हो तो मार भी पीट भी से, कई दिन आए कल है गाय, बिल्कुल नहीं मारना पीटना। ये तो बड़ा निषेध है। जो आपकी सहधर्मणी है, गृह धर्मणी है, गृह लक्ष्मी है, उसे कभी दंडित नहीं करना चाहिए। और दूसरी एक बात और बताओ, बस 5 मिनट में कथा समाप्त करता हूं, वो नहीं हो पाएगी पूरी, कल ही करना पड़ेगी। लेकिन आइए आज विचार करें आप, आपकी गृह लक्ष्मी, सहधर्मणी, गृह पत्नी है, इसका सम्मान घर में नष्ट नहीं होना चाहिए। और अगर आप ऐसा सदैव करते हैं तो प्रत्यक्ष करके देख लेना, उस घर में लक्ष्मी निवास नहीं करेगी। और एक बात बताओ आप, गृह लक्ष्मी कौन से कहता आप? बहू से किए तो कि नहीं क्यों? कबू तुमने तुम्हारी मोड़ी से कही गृह लक्ष्मी? बताओ आप। और ये सब बाइयां बैठी हैं, इनकी भी बच्ची हैं, बहुएं भी हैं। आप बताओ, कहीं बच्ची कह ली जाए और लौट के आए तो वो मोड़ी की आरती करी मतारी ने? करी कभी? और बहू जितना आए काय भैया, उतना सास भाई प्रसन्नता में बहुत ही फूल जाते हैं ना, बिल्कुल आरती लेकर। बोलो शंकर भगवान।